माघ का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। माघ महीने में स्नान, दान, उपवास और तप का विशेष महत्व माना गया है। इस महीने में प्रमुख तीर्थ स्थल प्रयागराज, हरिद्वार में धार्मिक मेलों का आयोजन होता है। साल 2024 में माघ का महीना 26 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है और 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को माघ मास का समापन है। विक्रम संवत में माघ का महीना 11वां महीना होता है। हिंदू धर्म महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में महीना का बदलना चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। माघ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा मघा व अश्लेषा नक्षत्र में होता है, इसलिए इस माघ को माघ का मास कहा जाता है। माघ मास की पूर्णिमा माघ नाम के तारों के समूह के आसपास होती है। माघ मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। पुराणों के अनुसार माघ का महीना पहले माघ का महीना कहलाता था, जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप माधव से है। आइए अब जानते हैं साल 2024 में माघ स्नान की तिथियों के बारे में। पहला माघ स्नान मकर संक्रांति का रहेगा, यहाँ पड़ेगा 15 जनवरी 2024 को। उसके उपरांत पौष पूर्णिमा 25 जनवरी 2024, उसके उपरांत मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024, उसके उपरांत बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024, उसके उपरांत माघी पूर्णिमा 24 फरवरी 2024, उसके बाद महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024। आइए अब जानते हैं माघ माह के प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। माघ माह में 26 जनवरी 2024 को माघ माह का प्रारंभ हो रहा है। इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी 2024 को संकष्टी चतुर्थी अर्थात सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। 2 फरवरी 2024 को कालाष्टमी व्रत किया जाएगा। 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा। 8 फरवरी 2024 दिन गुरुवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या पड़ रही है। 10 फरवरी 2024 को गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को विनायक चतुर्थी, गणेश जयंती और कुंभ संक्रांति रहेगी। अगला त्योहार 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को बसंत पंचमी और स्कंद षष्ठी पड़ रही है। अगला 16 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को रथ सप्तमी व्रत किया जाएगा। इस दिन नर्मदा जयंती और भीष्म अष्टमी भी मनाई जाएगी। अगला 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। अगला 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को जया एकादशी के साथ भीष्म द्वादशी भी मनाई जाएगी। अगला 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा। अगला 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को माघ पूर्णिमा और ललिता जयंती मनाई जाएगी। आइए जानते हैं माघ मास का महत्व। माघ के महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान आदि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। माघ महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं। प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इस माह में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नया हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली। इसलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघ अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास में नित्य प्रतिदिन भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना संभव हो तो अवश्य कराएं। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान कर देना शुरू करना चाहिए। सुबह देर तक सोना, स्नान ना करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होता। इस महीने से भारी भोजन छोड़कर हल्के भोजन की ओर आना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी है। इस महीने में अगर केवल एक वेला भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है।
आइए जानते हैं माघ महीने की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर सुव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। सुव्रत सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। इसी के चलते उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा धन एकत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था में पहुँचते पहुँचते उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। इस अवस्था में आकर सुव्रत को आभास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के सभी वर्षों को धन संचय करने में गंवा दिया। सुव्रत ने विचार किया कि उन्हें परलोक सिधार जाना चाहिए, और इसी बीच उन्हें एक श्लोक स्मरण हुआ जिसमें माघ मास में स्नान की विशेषता बताई गई। उसी समय उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निम्नग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री देवम प्रयान्ति श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। उन्होंने 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके उसका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। जय